अक्सर कई बार ऐसा होता है कई लोगों के साथ कि बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी उन्हें अपनी मेहनत का या उनकी भक्ति का उनको पूर्ण फल नहीं मिल पाता है, उनका मन चाहा फल उन्हें नहीं मिल पाता है। तो इसके चलते वो इतना परेशान हो जाते हैं कि वो सोचने लगते हैं कि हमारे से पता नहीं कौन सा अपराध बन पा रहा है या कौन सी गलतियां हो रही हैं जिनकी वजह से उन्हें उनकी पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पा रहा है। वो ढूंढ ही नहीं पाते अपनी गलतियों को। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसी ही चीज़ें बताने जा रही हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है कि अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान दें, और अगर सुबह के समय पूजा नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश समय नहीं मिल पाता है या कोई और कारण है, तो अगर शाम को पूजा करते हैं तो कौन सी बातों की हमें सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि पूजा पाठ करते समय हमें कौन से बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला तो है कि अगर आपने अपने घर पर ठाकुर जी को विराजमान किया हुआ है या किसी विग्रह को आपने विराजमान किया हुआ है तो उन्हें सुबह शाम भोग जरूर लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे बाहर जाके खा रहे हैं और आपके जो विग्रह हैं घर पे उनको आपने भोग नहीं लगाया, तो उनकी व्यवस्था आपको ज़रूर करनी चाहिए अगर आप कहीं बाहर भी जा रहे हैं तभी भी। और जो भी आप भोग प्रसाद भगवान के लिए रखते हैं उनको 5 से 10 मिनट तक रखा ही रहने दीजिए और फिर उसके बाद ही उसको वहाँ से आप हटाइए, क्योंकि जैसे हमें समय लगता है खाने के लिए तो भगवान को भी हमें 5 से 10 मिनट का समय अवश्य ही देना चाहिए। फिर दूसरी बात आती है कि भगवान की पूजा के पास जब भी हम पूजा करते हैं तो उनकी मूर्तियों के आगे या उनकी फ़ोटो के आगे हम फूल चढ़ाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमने कुछ यज्ञ हवन किया और सारी मूर्तियों पे, सारी विग्रहों पे फूल तो चढ़ा दिए और अगले दिन हम किसी और काम में लग गए, वो फूल उधर ही पड़े रह गए। तो मुरझाए फूल या बासी फूल कभी भी उनकी प्रतिमा के आगे नहीं रखे रहने चाहिए। आपने एक दिन चढ़ाए हैं, जब वो मुरझा जाए तो उनको दूसरे दिन आप अवश्य हटा दीजिए। फिर तीसरी बात यह है कि हम जैसे कुछ धूप दीप जलाते हैं तो माचिस की जो जली हुई तीली होती है, जो बुझी हुई तीली होती है, हम वहीं पर ही छोड़ देते हैं मंदिर में। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मंदिर का मतलब आपका घर का पूजा गृह भी हो सकता है या जहाँ पे आप पूजा करने के लिए मंदिर में अगर कहीं जाते हैं तो वहाँ पर भी उस तीली को आपने वहाँ नहीं छोड़ना है, उसको वहाँ से हटाना है। आपको हटा के उसको कूड़ेदान में डालना है। तो वहाँ पे तीली बुझी जली हुई ऐसा नहीं छोड़ना है। फिर चौथी बात आती है कि जब आप पूजा कर रहे हैं तो उस समय पे आपको अपना जो पूजा का द्वार है वो बंद नहीं करना। जिस भी कमरे पे आप बैठ के पूजा कर रहे हैं, जो आपका पूजा स्थान है, अगर तो अलग से ही है तभी भी उसको बंद नहीं करें, आप उसका द्वार खुला अवश्य रखें। चाहे आप थोड़ा सा उसको बंद कर सकते हैं पर पूर्णतः उसको बंद नहीं करें। फिर अगली बात है कि पूजा से पहले आपको हमेशा ही दीपक जलाना होता है। ऐसा क्यों करना होता है? क्योंकि जो दीपक होता है वो अग्नि का स्वरूप होता है और आपकी पूजा के वो साक्षी माने जाते हैं। तो आपको ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप पूजा पाठ कुछ भी आप कर रहे हैं, कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं, तो आपको दीपक ज़रूर जलाना चाहिए ताकि आपकी पूजा का वो साक्षी रहे। फिर कई बार ये ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में समय कम है तो खड़े खड़े ही पूजा कर ली, तो ऐसा नहीं करना है। आपको भले 2 मिनट लगने हों, भले 1 मिनट लगना हो, भले आपको प्रार्थना करनी हो, भले आपको कितना भी समय क्यों ना लगना हो, आपको आसन लेकर बैठना चाहिए और बैठकर ही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। समय का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। भले अगर 2 मिनट पूजा करते हैं आप, 5 मिनट करते हैं, तो अवश्य ही आसन पर बैठकर ही करना चाहिए और कभी भी खड़े होकर पूजा नहीं करनी चाहिए। इससे अशुभ फल जो है वो मिलता है। फिर आप सोचेंगे कि मैंने तो इसके इतने पाठ कर लिए और मुझे तो कोई फल मिलना नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज़ का एक नियम बना होता है, जो हमारे शास्त्रों में कही गई हैं बातें, उनके अनुसार ही हमें सब कुछ ये पूजा पाठ का जो भी नियम है उनको अपनाना चाहिए।
फिर जब आपकी पूजा हो जाती है तो अंत में आरती ज़रूर करते हैं। आरती भले आप दिए से कर सकते हैं, कपूर से कर सकते हैं, घी का दीपक जलाइए, धूप से जल करिए, आप आरती अवश्य कीजिए जब भी आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है। उसके बाद जिस आसन का आप प्रयोग कर रहे हैं बैठने के लिए, तो कई बार ऐसा होता है कि हम पैर से उसको खिसकाने की कोशिश करते हैं, तो आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। आसन को कभी भी पैर से नहीं खिसकाना है, उसको आप हाथ से ही जिस भी जगह पर रखना चाहते हैं वहाँ पर रखिए। अगर आप पैर से खिसकाते हैं तो इससे दरिद्रता आती है। आप वैसे लक्ष्मी माता का पूजा पाठ कर रहे होंगे लक्ष्मी आगमन के लिए, और पैर से आसन खिसका दिया तो वो फल कहाँ जाएगा। तो इसलिए आपको इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। फिर अगर आपके पास घर पर ठाकुर जी को आपने विराजमान किया हुआ है, आपके पास कोई और अगर विग्रह हैं, तो अगर आप उनको शयन करवाते हैं, संध्या काल के बाद आपने सारी पूजा पाठ अपनी कर ली है, उनको शयन करवाते हैं, तो उनका श्रृंगार हटा देना चाहिए। ये नहीं है कि जैसे हैं वो उनको उसी तरह से आपने छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हम भी जब भी सोने के लिए जाते हैं तो सब सामान अपना जो है हटाते हैं, तो भगवान का भी जो श्रृंगार है उनको श्रृंगार को आपको हटाना होता है। और एक बात और है जो कि भोग प्रसाद से जुड़ी हुई है। आपने जब भी भगवान को भोग लगाना है तो वो खाना जो है वो ताज़ा बनाएं, आप बासी का भोग नहीं लगाएं। सात्विक भोजन आपको भोग लगाना है और ताज़ा बना हुआ भगवान को भोग लगाना है। ये चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। अब जानते हैं कि अगर किसी कारणवश सुबह में पूजा नहीं कर पाते हैं, शाम को पूजा करते हैं, तो उस समय में क्या चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए। सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ अधिकतर घरों में पूजा पाठ आरंभ हो जाता है। धूप दीप की सुगंध से वातावरण महक उठता है। शंख घंटी की मधुर ध्वनि सकारात्मकता का संचार करती है। दिन का आरंभ भी अगर देवी देवताओं की आराधना के साथ किया जाता है तो सारा दिन ही सुख शांति से व्यतीत होता है। और विद्वान ऐसा कहते हैं कि सुबह के समय में जो दैवीय शक्तियाँ होती हैं वो बहुत बलवान होती हैं, और जो शाम का समय होता है उसमें असुरी शक्तियाँ जो हैं वो बलवान होती हैं। तो भगवान को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं आप, तो आपको सुबह का जो पूजा पाठ है वो अवश्य ही करना चाहिए। अगर फिर भी किसी कारणवश आप सुबह में पूजा पाठ अपना नहीं कर पाते हैं, तो अगर आप शाम को पूजा पाठ करते हैं तो उसके लिए असुरी शक्तियों के प्रभाव को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए आपको सूर्य ढलने तक का इंतज़ार करना चाहिए। जैसे ही सूर्य देव अस्त हो जाते हैं उसके बाद आपको फिर देव उपासना करनी चाहिए। जिसकी भी आप पूजा पाठ करना चाहते हैं तो सूर्य देव के अस्त होने के बाद आप कीजिए, उनके रहते हुए नहीं। तो आप अब कुछ चीज़ें और हैं जिनको आपको सावधानी थोड़ी रखनी है, तो देख लेते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं। पहली तो है कि तुलसी के पत्ते और गंगा जल ये कभी भी बासी नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी बासी जो चीज़ है उसका आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। गंगा जल भी हमेशा ही ताज़ा ही रहता है। तुलसी के पत्ते आपने तोड़ के रख रखे हैं पहले से, तो वो बासी नहीं होते हैं, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर सूर्यास्त के उपरांत देवी देवता जो है वो विश्राम के लिए चले जाते हैं, इसलिए आपको शंख नहीं बजाना, घंटियाँ नहीं बजानी है। इस समय पे अगर आप पूजा कर रहे हैं तो बिना शंख और बिना घंटी बजाए ही आप पूजा कीजिए। फिर सूर्य ढलने के बाद वनस्पति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। आपको जो फल फूल चाहिए, वो जो पत्ते चाहिए पूजा में कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं, तो आपको वो दिन के समय ही तोड़कर रखने चाहिए। सूर्य ढलने के बाद नहीं वनस्पति को छेड़छाड़ करना चाहिए। अगली बात है कि जो विष्णु भगवान हैं या उनके अवतार हैं, उनको कोई भी आप भोग प्रसाद अर्पण करते हैं तो वो तुलसी पत्र के बिना नहीं अर्पित किया जाता। भगवान उसे ग्रहण नहीं करते हैं। तो कुछ भी आपने भगवान को भोग लगाना है उसमें तुलसी पत्र ज़रूर रखिए। जो भी विष्णु जी के अवतार हैं, भगवान विष्णु हैं, उनके अवतार हैं, उनके सब के प्रसाद के लिए आपको तुलसी पत्र ज़रूर रख के ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। और सबसे जो बड़ी चीज़ है वो, अगर आपने सूर्य देवता की पूजा करनी है तो
उनका तो समय होता है सुबह का ही, उनकी कभी भी रात को पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि भोर फटते ही सूर्य देवता अपना प्रकाश चारों ओर बिना किसी भेदभाव के फैलाते हैं, तो उनकी जो पूजा का समय है वो सुबह में ही रहता है। तो इस बात का अवश्य ध्यान दीजिए। और आखिरी बात है, जब भी आपने रात को सोने से पहले भगवान का जो मंदिर है उसको अपने विश्राम भगवान को करवाना है, तो उनके आगे पर्दा कर देना चाहिए, ताकि उनके विश्राम में कोई भी बाधा ना आए। मंदिर के कपाट एक बार अगर आपने बंद कर दिए तो सुबह भोर होते ही उसको आप खोलेंगे। जैसे ही सूर्यदेव उदय होते हैं तो आप उनको खोल सकते हैं, या फिर अगर आप घर पे अपने मंगला आरती करते हैं तो आप उनको कपाट को खोल सकते हैं या पर्दे को खोल सकते हैं। तो ये नहीं है कि आप किसी भी समय में खोल रहे हैं, किसी भी समय में बंद कर सकते हैं। एक उसका समय जो है वो निर्धारित आपका होना चाहिए, और इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप मेरी जानकारी से संतुष्ट है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।